Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Inquire to Acquire. Hope so आप लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया कि फोर्स क्या है, मोमेंटम एंड इनर्शिया के अबाउट, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विच आर गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। डिस्कस करने से पहले कि न्यूटन्स के लॉ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, हम पहले कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। चलें, फर्स्ट करें, अस्यूम करें, आप विजुअलाइजेशन की दुनिया में बस चले जाना है। विजुअलाइज करें कि एक संडे की लेजी मॉर्निंग है एंड आप अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हैं एंड योर मॉम कॉल्स यू कि आपने ये वाला काम करना था एंड यू हैव टू डू इट अर्जेंटली. So it's hard to wake up, means it's harder to change your rest state. Am I right? Yeah, you hardly suffer from this. ये तो हो गया रेस्ट पोजीशन में कि भाई लेटे हुए हैं, उठना बहुत मुश्किल काम है। सेकंड स्टेट हम ये लेके चलते हैं कि मैराथन है 500 मीटर्स, हमें वॉक करनी है, रन करना है बेसिकली, और हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 500 मीटर रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सडनली समवन कॉल्स यू टू स्टॉप इमीडिएटली, और मतलब उस टाइम पे हमारा माइंड रेडी नहीं होता कि हम फौरन से स्टॉप हो जाएं। इट्स हार्डर टू स्टॉप। सो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दोनों सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी उस टाइम पे फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होती हैं। मतलब कि वहां पे इम्बैलेंस फोर्स का, अनबैलेंस फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो अपनी रेस्ट की पोजीशन की बात करें या अपनी मोशन की पोजीशन की बात करें, दोनों को चेंज करना, रेस्ट से मोशन में आना और मोशन से रेस्ट में आना, इट्स हार्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ आइदर मोशन और आइदर रेस्ट। तो ये वहां पे, यहाँ पे ये सिचुएशन आती है जहां पे बैलेंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ किस तरह से अप्लाई होते हैं, भाई यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, क्योंकि बेसिक जो नेट फोर्स है वो इसीलिए एक्ट करवानी है कि वो उसकी जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है या वो मोशन की स्टेट है, उसको चेंज कर दे। तो जब तक नेट फोर्स हमारी जीरो है तब तक उसकी स्टेट को चेंज करना, वो चाहे रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी एक बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है, वो एक दिन पड़ी है, उस पे जब तक कोई फोर्स हम बाहर से अप्लाई नहीं करेंगे वो बुक वहां से नहीं हिलेगी, क्योंकि जो फोर्स बुक टेबल पे लगा रही है उतनी ही फोर्स टेबल बुक पे लगा रहा है और उसने बैलेंस किया हुआ है, तो वो मूव नहीं करेगी, वो खुद से मोशन में नहीं आएगी, चाहे वो सदियों तक पड़ी रहे वो मूव नहीं करेगी, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी अपनी पोजीशन को। इसी तरह से एक अगर लेट्स से कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उन्होंने फुटबॉल को किक मारी है और अगर वो एक स्मूथ ग्राउंड पे है तो फुटबॉल है मूव करती जाएगी जब तक उसको कोई हर्डल या कोई एक फोर्स आके उसको स्टॉप नहीं करती। सो इट्स द स्टेट कि जब तक एक चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा जब तक उस पर कोई इंटरनल एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होती। सही हो गया, ये हमारे न्यूटन्स के लॉ थे, फर्स्ट लॉ ये। अब ये एग्जांपल हो गई कि बुक अगर हमारी लाइक कर रही है, और इसके अब हमारे पास अनबैलेंस फोर्स का तो बार बार नाम ले रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स होती कैसी फोर्स है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल से टग ऑफ वार, सभी ने देखा होगा कि टग ऑफ वार में दो ऑपोजिट टीम्स होती हैं और एक टाइम आता है कि वो मतलब एक तरफ से जो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं दूसरी तरफ से जो पर्सन फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल होती है, मतलब कि दोनों साइड से जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल है। लेकिन एक तरफ से अगर फोर्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ी, तो दूसरी तरफ वाले जो पर्सन है वो टू वर्ड्स दैट जहां पे हमारी फोर्स ज्यादा होगी उस तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर अचानक ही एक तरफ एक साइड वाले जो पर्सन हैं उस वो रोप को छोड़ दें,
तो दूसरी साइड वाले जो पर्सन्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कि अगर तो एक स्टेट रेस्ट में है या मोशन में है तो वो रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को। अब देखिए वो था कि वो मूव कर रहे थे या रेस्ट में थे, तो वो अपनी जो मतलब कि पोजीशन है वो रेस्ट की पोजीशन है या वो मोशन की पोजीशन है उसको रेजिस्ट करेंगे, तो इस वजह से वो गिर गए। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कहते हैं, क्योंकि ये सिंपल एग्जांपल से हमने समझ लिया। अगर देखें एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और न्यूटन का लॉ जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर के साथ डील करता है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ इट डील्स विद, देखिए जब भी पहले हमने बात किया कि नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो स्टेट अपनी चेंज नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन अब जब नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो नेट फोर्स जब एक्ट करती है तो वो ऑब्जेक्ट पे क्या क्या चेंजेस लाती है। अब हमारी जो नेट फोर्स हम एक्ट करवा रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट को तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कितने फोर्स अप्लाई करें। मतलब कि अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। इसी तरह से फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। और दूसरा फैक्टर जिसपे हमारा डिपेंड कर रही है फोर्स, कि अगर हमारी मतलब कि एक्सेलरेशन बेसिकली कि अगर तो एक ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट का मैस कम है तो उसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगी वो ज्यादा होगा। मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, और डायरेक्शन भी क्या होगी, जिस तरफ हमारी नेट फोर्स एक्ट कर रही है उसी तरफ हमारी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। Magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और जब हम दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करते हैं तो F/m आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं। अब कांस्टेंट जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट में उसकी वैल्यू होती है 1, सो F इज इक्वल टू m में, और यूनिट हमारे पास होगा फोर्स का, मास का यूनिट होता है केजीज एंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्स। सो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, और न्यूटन हमारे पास क्या होगा जब 1 किलोग्राम मास होगा और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। वेरी यूनिक कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी सिंपल वन एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी को बिला वजह कुछ कह दें, अगर थप्पड़ लगाएंगे वो भी आपको रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो देगा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा बैलून है, हम उसमें हवा भरते हैं एंड देन नीचे से छोड़ देते, तो हवा का प्रेशर जो है वो नीचे वाली साइड पे होगा और बैलून जो है वो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सो एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल लेकिन होते ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसकी एक और एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास अगर एक किताब मेज पर पड़ी है, अब बुक जो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है और जो टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट है। इस लॉ के मुताबिक हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होगी लेकिन होती ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दीज आर सिंपल न्यूटन्स
लॉ ऑफ मोशन कि किस तरह से हमारा, अगर फर्स्ट लॉ था कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। सेकेंड था कि जो हमारी नेट फोर्स एक्ट करती है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड लॉ है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तब तक अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।